हेलो स्टूडेंट, 11th की इंग्लिश क्लास में स्नैपशॉट बुक की स्टोरी नंबर 2 जिसका टाइटल द एड्रेस है और जो मार्गा मिंको के द्वारा लिखी हुई कहानी है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वास्तव में ये एक दुख भरी रियल कहानी है। हॉलैंड देश में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर ये नरेटर अपनी मदर के साथ रहती थी और चूँकि इनको युद्ध के समय घर बार छोड़ना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में जो नरेटर है उसकी मदर की एक परिचित महिला थी। उसने अपना वैल्यूएबल सामान, कीमती सामान अपने घर में रखने के लिए दे दिया कि जब युद्ध के बाद शांति हो जाएगी तो तब तक के लिए वो सामान को संभाल करके सुरक्षित रखेगी और वो जब वापस लौटेंगे तो उनके उस कीमती सामान को वापस सौंप दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में जब शांति हुई, युद्ध समाप्त हुआ, तब तक जो नरेटर है उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और मदर के बताए हुए उस एड्रेस पर जब वो लड़की नरेटर सामान को पाने के लिए, अपनी माँ के कीमती सामान को पाने के लिए जाती है तो वो महिला उसको पहचानने से इनकार कर देती है। दूसरी बार फिर वो प्रयास करती है तो दूसरी बार में उसकी डॉटर उसको मिलती है, महिला की 15 साल की बेटी। तो वो उसको उस सारे सामान को दिखाती है। उस सारे सामान के रख रखाव को रखने के तरीके को देख करके नरेटर का मन चेंज हो जाता है और जो उसकी स्मृति है, वो बचपन की यादें वो उभर जाती हैं और वो सोचती है कि इस सामान की जो रियल मालकिन थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अब इस सामान को यहीं छोड़ देगी और वो वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। हाउ लेट्स रीड द स्टोरी टू नो अबाउट द डिटेल ऑफ द स्टोरी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant अकाउंट ऑफ ए डॉटर। ये छोटी कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी एक बेटी की, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो अपनी माँ के सामान की तलाश में जाती है आफ्टर द वार के पश्चात इन हॉलैंड में। वैन सी फाइंड दैम, और जब वो उस सामान को पाती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वो वस्तुएं जो हैं वो उसके अंदर उसके बहुत पहले के जीवन की जो मेमोरी है उनको इवोक कर देती है, याद दिला देती है। और हाउएवर फिर भी सी डिसाइड टू लीव, वो निश्चय कर लेती है छोड़ देने का, दैम उनको, ऑल बिहाइंड सभी को पीछे, एंड रिजॉल्व और निश्चय कर लेती है टू मूव ऑन आगे बढ़ने का। तो ये कहानी का थोड़ा हिंट दिया है, आगे फिर पढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, नेटर कहती है कि मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो। द वुमैन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस महिला ने सर्चिंगली तरीके से, अर्थात बिल्कुल जैसे किसी अनजान व्यक्ति को पहचानने का प्रयास किया जाता है, इस प्रकार से देखा नरेटर की ओर। और सी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, उसने जो डोर था उसको एक खनक के साथ खोला था। आई केम क्लोजर, मैं निकट आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और स्टेप पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, उस महिला ने नरेटर को कहा। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ, नरेटर ने कहा। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे के ऊपर रखा हुआ था, एज दाउ, मानो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, वो दरवाजे को और अधिक नहीं खोलना चाहती थी। हर फेस गेव अब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हर फेस, उसका जो फेस था, गेव अब्सोल्यूटली, बिल्कुल पूर्ण रूप से कोई साइन नहीं देता था, ऑफ रिकॉग्निशन, मुझे पहचानने का। उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि शायद उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, नरेटर को। सी कैप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, उसने मुझे घूर कर देखना जारी रखा
खामोशी से चुपचाप। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी, अर्थात मैं गलत पते पर आ गई थी। आई थॉट, नरेटर ने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये उस महिला का घर नहीं था जहाँ पर मुझे जाना था, नरेटर ने ये सोचा। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने तो केवल उसको एक ही बार देखा था, फ्लिटिंगली, बहुत जल्दबाजी में। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो जब उसको देखा था तो बहुत वर्षों बीत चुके थे उस समय को, बहुत पहले की बात है जब उस महिला को देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती थी, दैट की आई हैड रंग द रोंग बेल, कि शायद मैंने गलत घर की बेल को बजा दिया था। द मोमेंट लेट गो ऑफ द डोर, उसी क्षण उस महिला ने दरवाजे को बंद होने दिया। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वो एक साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। द वुमेन लेट शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुए थी, माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, मेरी माता जी का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन, अर्थात खुला हुआ, आगे से खुला हुआ स्वेटर। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल, अब जो लकड़ी के जो बटन थे उसके ऊपर वो रेदर पेल, और ज़्यादा पीले पड़ गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई के कारण। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने मेरी ओर देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही थी जो मेरी माता जी का था। एंड हाफ हिड हर सेल्फ, और उसने आधा अपने आप को छिपा लिया था, अगेन पुणे, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, नाउ अब, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही थी, अर्थात मैं सही पते पर आई थी। वेल, अच्छा, यू नी माई मदर, तुम मेरी माता जी को जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो? सैड द वुमेन, उस महिला ने कहा। आई थॉट, मैं सोचती थी, दैट कि नो वन हैड कम बैक, कोई भी वापस नहीं आएगा। उस महिला ने कहा कि मैं सोचती थी कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, केवल मैं आई हूँ, नरेटर ने कहा। ए डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज, और बंद हुआ, इन द पासिंग पैसेज, गलियारे में, बिहाइंड हर, उसके पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। ए मस्टी स्मेल इमर्ज, और फिर एक सीलन भरी स्मेल वहाँ से उभर करके आई। आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, उस महिला ने कहा। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं विशेष रूप से यहाँ पर ट्रेन पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है। सैड द वुमेन, उस महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे इस समय नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, फिर कभी दोबारा मिल लेना। सी नॉडेड एंड कैजुअली क्लोज, उसने गर्दन हिला करके और बड़ी सावधानी पूर्वक क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर लिया। एज दाउ नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को भी इसके विषय में मालूमात ना हो। आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं स्टेप के ऊपर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मोड,
जो पर्दा था सामने का, ऑफ द बे विंडो, जो दीवार में बाहर की ओर लगी हुई खिड़की थी, उसका पर्दा मोड़ हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे घूर करके देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और शायद तब उसने अवश्य पूछा होगा, वॉट आई वांटेड, मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, उस महिला ने यही कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कि कुछ भी नहीं था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने एक बार फिर से उस नेम प्लेट को देखा। डोरलिंग इट सेड, इस पर लिखा था डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स, काले रंग के लेटर्स में, ऑन वाइट इनेमल, सफ़ेद रंग के पट्टी के ऊपर। एंड ऑन द जाम, और ऊपर जाम पर, अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, द नंबर 46, वहाँ पर संख्या 46 लिखी हुई थी। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं वापस धीरे धीरे स्टेशन की ओर चली। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर्स, अपनी माँ के विषय में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे वर्षों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये युद्ध के पहले आधे भाग के समय की बात है। आई वॉज होम फॉर a few days, मैं थोड़े से दिनों के लिए घर लौटी थी, घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी, और मुझे ऐसा लगा, इमीडिएटली, बहुत अतिशीघ्र मुझे महसूस हुआ, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, कि कोई चीज़ या कोई दूसरी वस्तु जो कमरों की थी, हैड चेंज, बदल गई थी। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस किया था। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ हैरान थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, वो सोच करके कि मुझे तो बहुत अतिशीघ्र इसको नोटिस कर लेना चाहिए था, बहुत जल्दी ही। देन सी टोल्ड मी, तब उसने मुझे बताया, अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग के विषय में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने पहले उसके विषय में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन स्पष्ट रूप से वो एक पुरानी परिचित थी, ऑफ माई मदर, मेरी माताजी की। होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिसने वर्षों से उसे नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्नड अप, वो अचानक से वापस आई थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और उसने अपना संपर्क पुनः जोड़ लिया था। सिंस देन, तभी से, सी हैड कम रेगुलरली, वो नियमित रूप से घर पर आने लगी थी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर, हर बार, सी लीव्स हेयर, वो यहाँ से जाती है। सी टेक्स समथिंग होम को, हर बार वो यहाँ आती है और यहाँ से कोई चीज़ लेकर के जाती है घर, विद हर, अपने साथ। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर, वो लेकर के गई थी सारा टेबल का सिल्वर। सिल्वर से तात्पर्य है जो सिल्वर का सामान था, नाइफ, फोर्क, प्लेट और कटलेरी का सारा सामान, इन वन गो, एक बार में ही। वो एक बार में ही टेबल का जो सिल्वर का सामान था उसे एक बार में ही अपने घर ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट, और तब वो बहुत पुरानी जो प्लेटें थी उनको भी ले गई थी। दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी। सी हैड ट्रबल हगिंग, उसको परेशानी हुई थी लगिंग, खींचने में, दोज लार्ज वेसिस, उन भारी फूलदानों को। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित हूँ। सी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, उसे अपनी जो बैग थी उसमें ज़रूर एक क्रिक महसूस हुई होगी, फ्रॉम द क्रोकरी की ले जाने की वजह से। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने दयापूर्वक अपने सिर को हिलाते हुए कहा था। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी साहस नहीं किया उससे पूछने का। सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, इट टू मी, मेरे को, हर सेल्फ, अपने आप।
सी इवन इंसिस्टेड कि उसने तो यहाँ तक कि आग्रह किया था। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी जो नाइस थिंग्स थी उनको सेव रखना चाहती थी, सुरक्षित बचाना चाहती थी। ये उस महिला ने मेरी माँ को बताया था। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हम यहाँ से जाते हैं युद्ध के कारण, वी शैल लॉस एवरीथिंग, तब हम प्रत्येक चीज़ को खो देंगे। सी सेज, वो महिला ऐसा कहती थी। हैव यू एग्रीड, क्या तुम सहमत हो विद हर, उसकी बात से, अर्थात क्या तुम्हें उसकी बात का यकीन है। दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो प्रत्येक चीज़ को सुरक्षित रख लेगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात नरेटर ने पूछा। एज इफ़ वाट इज़ नेसेसरी, एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, मानो ये ज़रूरी था। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, ये सरल रूप से एक अपमानजनक बात होगी। टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात करना उस महिला के साथ। एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क, उस रिस्क के बारे में सोचो। सी इज़ रनिंग इच टाइम, जो वो हर बार उठाती है। सी गोज़ आउट ओवर आवर डोर, वो हर बार हमारे डोर से बाहर जाती है। विद अ फुल सूटकेस और बैग, एक पूरा भरे हुए सूटकेस या बैग को लेकर के जब वो घर से बाहर जाती है तो कितने रिस्क वो उठाती है। इस रिस्क के विषय में सोचो, मेरी माँ मुझे बताती थी, नरेटर ऐसा बताती है। माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ प्रतीत होती थी ध्यान देते हुए, दैट कि आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस, कि मैं पूर्ण रूप से उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी, सहमत नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उसने मुझे देखा था पुनः ये प्रमाणित करते हुए। एंड आफ्टर दैट, और इसके पश्चात, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके विषय में कभी बात नहीं की। मीन वाइल, इसी बीच, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए हुए। टू थिंग्स, उन वस्तुओं पर। ऑन द वे, जो रास्ते में मुझे दिखाई दी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस, मैं जान पहचान वाले जगह से, रास्ते से गुजर रही थी। अगेन, एक बार फिर। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सिंस द वार, युद्ध के टाइम से लेकर के, युद्ध के समय के पश्चात। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, लेकिन मैं आगे नहीं जाना चाहती थी। देन वॉज नेसेसरी, जितना ज़रूरी था उससे आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, उन दृश्यों को देख कर के, गलियों के, सड़कों के, एंड हाउसेस और घरों के, फुल ऑफ मेमोरीज, जो मेमोरीज से भरे हुए थे। फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, एक मूल्यवान कीमती समय की। इन द ट्रेन बैक, जब मैं ट्रेन में वापस लौट रही थी। आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे एक बार फिर श्रीमती डॉर्लिंग को मैंने अपने सामने देखा, अर्थात उसके चेहरे की मुझे याद आई। अगेन एज, एक बार पुनः। आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर, ठीक उसी रूप में जैसा कि मुझे तब वो दिखाई दी थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये दिन के प्रातःकाल का समय था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके विषय में मुझे बताया था कि आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट हो गई थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। अबाउट टू सी समन आउट, किसी को बाहर सी ऑफ करते हुए, विदाई देते हुए। अ वुमैन विद अ ब्रॉड बैक, वो एक महिला थी जिसकी बैक बहुत ब्रॉड थी, चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बैकॉन्ड टू मी, उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। द वुमैन नोडेड, उस महिला ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को उठा लिया। अंडर द कोट रैक, कोट, अंडर द कोट रैक, कोट की रैक के नीचे। सी वॉर अ ब्राउन कोट,
वह एक ब्राउन कोट पहने हुई थी एंड ए शेपलेस हैट, और एक बिना शेप के हैट सिर पर रखे हुए थी। डज सी लिव फार अवे, क्या वह कहीं दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीनिंग द डिफ़िकल्टी, उस डिफ़िकल्टी को देख करके। सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जो घर से बाहर जाते हुए उसे हो रही थी। विद द हैवी केस, उस भारी केस को ले जाते हुए। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं महिलाएं। नंबर 46, और इसका जो नंबर है पता वो 46 है। रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैं इसको याद रखे हुई थी। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद शुरू में। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूर्ण रूप से रुचि नहीं रखती थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उस सारे सामान में जो स्टोर कर किया गया था। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से। आई वॉज आल्सो रेदर अफ्राइड ऑफ इट, मैं इससे भी ज़्यादा डरी हुई थी। अफ्राइड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, इन वस्तुओं को लेकर के मैं डरी हुई थी। दैट हैड बिलोंग्स टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध था। दैट की नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिनके साथ इनका कनेक्शन था अब वो इस दुनिया में नहीं थे, अर्थात नरेटर की मदर अब जीवित नहीं थी। विच वर हाइडन अवे इन कपबोर्ड, जो अलमारी में छुपा करके रखी गई थी एंड बॉक्स, और बॉक्स के अंदर। एंड वेटिंग इन वेन, और जिनकी बेकार में प्रतीक्षा की जा रही थी। अनटिल दे वर पुट बैक, जब तक कि उनको वापस लिया जाए। इन देयर प्लेस अगेन, दोबारा उनके स्थान पर। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जो इन सारे वर्षों में सहन किया गया था। बिकॉज, क्योंकि देवर थिंग्स, चूँकि वे उस की वस्तुएं थी, अर्थात नरेटर की मदर की वस्तुएं थी।